And hello, my dear friends. I hope you're doing well. I am Mohit Dhingra. Welcome again to Apex Institute. So Apex Institute this online YouTube चैनल ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। तो मैं मोहित ढिंगरा आज आप डिस्कस करांगे इंपॉर्टेंट EVS से अपने टॉपिक को दैट इज एनवायरमेंट साइंस जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी ਤੁਹਾਡੇ PTET एंड CTET 2022 एग्जामिनेशन। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप पिछली दो क्लासेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ डिस्कस ਕੀਤੇ। तो आज अपनी थर्ड क्लास है, पिछलियां दो क्लासेस भी ਤੁਸੀਂ अपेक्स इंस्टीट्यूट ਦੇ ऑनलाइन YouTube चैनल ਤੇ देख सकते हो। ठीक है जी, सो स्टार्ट करते हैं सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन देखो की है। फर्स्ट क्वेश्चन है पर्वतारोही ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। पर्वतारोही है, माउंटेनियर है, वो अपने नाल की लेके जाऊगा? सोन वाला बैग, ऑक्सीजन किट, ब्लैंकेट, कंबल या फिर स्टाफ। बहुत इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का अपना करेक्ट आंसर क्या है? बी ऑप्शन दैट इज ऑक्सीजन किट। क्योंकि जो आप एक पर्वत से चढ़ते हैं, जिमें जिमें आप ऊपर जाते हैं, ऊपर जाने नाल ऑक्सीजन की जिहड़ी मात्रा है वो ज्यादा घट जाती है। हवा का वॉल्यूम बढ़ जाता है लेकिन हवा की डेंसिटी घट जाती है, यानी कि तुम कह लो कि ऑक्सीजन घट जाती है। सो वो ऑक्सीजन की किट लेके जाना बहुत जरूरी है एक माउंटेनियर लिए। जिवें लोग माउंट एवरेस्ट से जाते हैं ना, तो नेपाल दे विच है ना, ऑक्सीजन किट बहुत जी मैंडेटरी ऑप्शन है जी माउंटेनियर लिए एक पर्वतारोही। ठीक है, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन सेकंड। डैश की वरतों करके मनुखी अखां लई अजीबता नूं दूर किया जा सकता है। सो एक बीमारी अखां दी, इनू आपां की बोलते हैं? एस्टिगमैटिज्म। तो ह्यूमन आई दे विच इनू किवें आपां दूर कर सकते? अवतल लेंस दे नाल, उत्तल लेंस दे नाल, बेलनाकार लेंस दे नाल या फिर प्रिज्मेटिक लेंस दे। तो बीमारी का नाम लिखे एस्टिगमैटिज्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट। सो एस्टिगमैटिज्म ਨੂੰ ਆਪਾਂ दूर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बेलनाकार लेंस। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर दैट इज सिलेंड्रिकल लेंस। देखो हुंदा की है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ एस्टिगमैटिज्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ कर्व्स नहीं दिखते प्रॉपर, या ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਇਦਾਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਇਦਾਂ ਦਿਖਦੀ ਥੋੜੀਆਂ ਮੁੜੀਆਂ। तो इन्हों ਆਪਾਂ सिलेंड्रिकल लेंस पे लगा के ठीक कर सकते हैं। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट के देखो अवतल लेंस कनकेव है ना, एक केड़ी बीमारी नूं ठीक करने लिए यूज होंगे दैट इज मायोपिया, निकट दृष्टि दोष। ते सेकंड है कन्वेक्स लेंस दैट इज उत्तल लेंस। इनू इहदे लई बीमारी केड़ी है दैट इज हाइपरमेट्रोपिया। ये हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूर दृष्टि दोष नूं ठीक करने लिए यूज होता है उत्तल लेंस। ये भी आप याद रखने। तो तीनों बीमारियां मैं दसती हूं तुहानूं, तिन्नां दे याद रखने। एस्टिगमैटिज्म लिए होंदा सिलेंड्रिकल लेंस, मायोपिया लिए होंदा अवतल, ते हाइपरमेट्रोपिया लिए होंदा उत्तल। ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द डिफेक्ट्स ऑफ आई। थर्ड क्वेश्चन देखो। एक चंगी तरह कटिया होया हीरा चमकदार दिखाई दिंदा है, क्यों? क्योंकि एक रोशनी छड़दा है, या फिर ये रेडियो एक्टिव है, कुल अंदरूनी प्रतिबिंब करके, या फिर फैला कर। तो डायमंड की चमक क्यों होती है? क्वेश्चन मैं तुहानूं पहला भी गल्लां दे विच करवाया सी, इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो एक मान लो अपने को हीरा है ना, कोहिनूर तो नहीं है पर चलो हीरा है। ठीक है, मान लो अपने को हीरा, तो हीरे दे विच जदों एक बार रे ऑफ लाइट अंदर चली, अंदर जाके की होया रिफ्लैक्ट हुई, इथों रिफ्लैक्ट होके वापस अंदर, इथों रिफ्लैक्ट हुई, फिर रिफ्लैक्ट हुई, रिफ्लैक्ट हुई। तो इस तरीके नाल अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर लाइट घूमती रहती। तो इनू आप बोलते हैं बिकॉज ऑफ सी ऑप्शन, कुल अंदरूनी प्रतिबिंब करके एक जिहड़ा डायमंड है, एक हीरा है, वो हीरे की चमक। ठीक है, तो तुसी भी उही हीरे हो, अपने अंदर की रोशनी नूं देखो, पढ़ो ते अपनी जॉब लगो। ठीक है, तो हीरा डायमंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और चीज आप इथों याद रख सकते हैं, इंडिया दे विच आपां डायमंड सिटी किनू बोलते? डायमंड सिटी आप बोलते हैं सूरत। सूरत को डायमंड सिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि सास भी कभी बहुत नहीं, सास भी कभी बहुत ही नहीं। सूरत को आप क्यों बोलते हैं? क्योंकि सूरत दे विच सब तो ज्यादा डायमंड का व्यापार होता है, ट्रेड होता है, तो इस करके इन्हों आप बोलते हैं। ठीक है, सूरत जो कि गुजरात दे विच है, ये भी पूछा जाता है किहड़ी नदी के किनारे है, दैट इज ताप्ती रिवर। तो ताप्ती नदी के किनारे है, या तापी भी बोल सकते हो सूरत। ठीक है जी, चलो
नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, धुआं एक डैश दा कोलाइडल फ्लो, कहते जिहड़ा स्मोक हुंदा है वो किहदा कोलाइडल डिस्पर्शन, एक गैस विच ठोस, एक गैस विच तरल, एक ठोस विच गैस, या एक गैस दे विच गैस। धुआं की हुंदा, किस चीज का मिक्सचर होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, स्मोक की हुंदा है, इट इज ए कोलाइडल डिस्पर्शन ऑफ सॉलिड इन ए गैस। सो ये ऑप्शन का करेक्ट आंसर है, एक गैस विच ठोस। ऐसा बोलो, सॉलिड किहदे अंदर हुंदा? गैस। ठीक है, कि अपने को स्मोक हुंदी है, दैट इज धुआं। ठीक है, सो ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर है। चलते नैक्सट क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन देखो की है, भारी धातां नूं उन्हां दा नाम इस लई मिलिया क्योंकि दूजे परमाणुओं के मुकाबले उन्हां कोल की है? उच्च परमाणु संख्या है, उच्च परमाणु रेडियाई है, उच्च परमाणु पुंज है, मास है, या फिर उच्च घनता है। हैवी मेटल्स के क्वेश्चन। सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो जो हैवी मैटल्स होंगे, सो आप डिस्कस करते हैं। पहली गल तो हैवी मैटल्स किहड़े होंगे? हैवी मैटल्स जिवें कि कैडमियम हो गया, भारी तत्त कैडमियम, लैड एटसैक्ट्रा। जे इन्हों थोड़ी मात्रा दे विच भी कोई इंसान या फिर कोई जीव जंतु लै लैंदा है, थोड़ी मात्रा दे विच लैण नाल भी किसी पर्सन की डेथ हो सकती है। तो ये हैवी मैटल्स है। सो दूजे मुकाबले दूजे एटम्स नालों इन्हां कोल की ज़्यादा हुंदा है? सो इन्हां कोल ज़्यादा हुंदा जी उच्च परमाणु पुंज, यानी कि हाई एटॉमिक मास। इन्हां दा एटॉमिक मास बहुत ज़्यादा। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज एटॉमिक मास। ठीक है, तो कैडमियम, लेड हो गया, बेरिलियम हो गया, बेरिलियम, या फिर आप लिख सकते हैं क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम लिख सकते हैं, मैगनीज लिख सकते हैं, मैगनीज, या आप लिख सकते हैं आर्सेनिक, आर्सेनिक। ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये सारे की है हैवी मेटल। ठीक है, कैडमियम, लेड, बेरिलियम, क्रोमियम, मैगनीज, आर्सेनिक, सारे हैवी मेटल्स है। इन्हां दे विच सब तो ज्यादा की हुंदा है? एटॉमिक मास। ठीक है, चलो क्लियर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिक्स क्वेश्चन देखो की है, पेट बॉटल्स या फिर जार आम तौर पर खाण वालियां चीज़ों को स्टोर करने लिए वरते जाते हैं। पेट इज वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पीईटी। पीईटी की फुल फॉर्म दसनी आप बेसिकली वो की होंगे हैं? पॉलीएमाइड्स, पॉलीएस्टर, एक्रेलिक, या फिर रेयान। तो जी आप पानी वाली बोतलें यूज करते हैं, कंटेनर्स यूज करते हैं, वायर्स, यूटेंसिल्स, बर्तन, जार, ये पीईटी के बने होंगे। पीईटी मतलब, तो पीईटी होंगे एक खास किस्म का पॉलीमर जिसका नाम है जी पॉलीएस्टर। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज पीईटी। सो जिन्हों तो की बनते हैं? बॉटल्स बनती है, जार। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज पॉलीएस्टर। वेरी इंपॉर्टेंट। एक्रेलिक, एक्रेलिक तुसीं सुनिया होगा, पेंट्स के विच इहदा इस्तेमाल किया जाता है, एक्रेलिक पेंट्स तुसीं सुनिया होगा। हुण जिवें अपना प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक तुसीं सुनिया होगा पीवीसी, पीवीसी प्लास्टिक। पीवीसी की फुल फॉर्म की है? दैट इज पॉली विनाइल क्लोराइड, पॉली विनाइल क्लोराइड, दैट इज पीवीसी। ठीक है, ये भी तुसीं याद रख सकते हो, पीवीसी। चलो, तो क्लियर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सतवां क्वेश्चन देखो की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल ते हीमोग्लोबिन विच क्रमवार की हुंदा? क्लोरोफिल ते हीमोग्लोबिन दे विच की हुंदा है? एमजी, एमएन, एमजी मतलब, चलो एक बार तुसीं देखो CaCO, MgFe या फिर NeF। तो एक बार आंसर दो, फिर मैं तुम्हें समझाना। क्लोरोफिल ते हीमोग्लोबिन दे विच की? सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एक जो क्लोरोफिल होता है, जो ग्रीन प्लांट्स के विच आपां देखने को मिलता है, तो हीमोग्लोबिन जो अपने ब्लड के विच देखने को मिलता है, इन्हां दे विच की हुंदा है?
सो क्लोरोफिल ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ Mg that is magnesium ਤੇ ਹੀਮੋਗਲੋबिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲੀਮੈਂਟ that is Fe Fe मतलब ferrous या फिर इन्हों का होकर बोल देते हैं आयरन। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर दैट इज Mgn। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम पूछे होंगे तो याद रखना, ठीक है। क्लोरोफिल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ है Mg मैग्नीशियम ਤੇ ਹੀਮੋਗਲੋबिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ है आयरन, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल एटम्स होंगे सारे, ठीक है। हुण जे आपां कहिए भी अपने ब्लड का कलर लाल ही क्यों होंदा है, सो आयरन करके होंदा, ठीक है। ये भी आपां याद रखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन देखो की है, वेरी इंपॉर्टेंट। पेनिसिलिन नू डैश तो अड किया जा, पेनिसिलिन नू किस तो लग किया जा, फंगस तो, एलगी तो सॉरी, वायरस तो या फिर बैक्टीरिया तो। पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेनिसिलिन बारे आप देखेंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आंसर करो फटाफट, फिर आप देखते हैं इस क्वेश्चन का अपना करेक्ट आंसर की। पेनिसिलिन नू किस तो आइसोलेट या फिर अलग किया जा, तो पेनिसिलिन की है, पहली चीज था पेनिसिलिन है वर्ल्ड फर्स्ट एंटीबायोटिक, दुनिया की पहली एंटीबायोटिक जी डिस्कवर हुई सो कि थी। इसकी खोज किन्ने की थी, खोज इसकी की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दी खोज की थी, कदों की थी 1928 1928, ठीक है जी। तो उन्होंने पेनिसिलिन नू किस तो लग किया सी, वो किया सी फंगस तो। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर दैट इज फंगस, फंगी, ठीक है जी। तो पेनिसिलिन नू लग किया सी फंगस। तो दुनिया की पहली एंटीबायोटिक याद रखना है, खोज किन्ने की भी याद रखना है, ईयर भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। दैट इज फंगस, ठीक है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो की है 9। लाइकन्स आर द इंडिकेटर ऑफ, यानी कि लाइकन किसका सूचक है, हवा प्रदूषण, पानी प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण या फिर रेडिएशन प्रदूषण। लाइकन्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो वेरी इंपॉर्टेंट, लाइकन्स किस चीज का इंडिकेटर है, सो लाइकन्स जेडे होंगे हवा प्रदूषण का इंडिकेटर है। यानी कि जे किसी पर्टिकुलर एरिया दे विच लाइकन्स की मौजूदगी हवा दे विच नहीं है, ये आपां नूं ये दसदा फिर भी उत्थे हवा प्रदूषण ज्यादा। यानी कि जेडे लाइकन्स होंगे है वो हवा प्रदूषण दे विच नहीं जीवित रह सकते। जे लाइकन्स हवा दे विच हैगे है तो अच्छी गल है, इट मीनस अपनी हवा साफ है। लेकिन जे लाइकन हवा नहीं है, वो इंडिकेट करता है हवा प्रदूषण को इंडिकेट करता है। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर दैट इज एयर पॉल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन देखो की है, एथलीट के पैर की बीमारी डैश के कारण, तो एक डिसीज है जिसका नाम है एथलीट फुट, वो किसे करके होती है, बैक्टीरिया करके, फंगाई फंगस करके, नोमाटोड करके या फिर प्रोटोजोआ करके। एथलीट फुट एक फंगल इन्फेक्शन है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। सो एथलीट फूड देखो, ये चीज मैं टॉपिक तुहानू क्या सी, तुसीं अच्छे तरीके नाल याद करना है कि किहड़ियां बीमारियां वायरस तो होंदियां, किहड़ियां बीमारियां बैक्टीरिया तो होंदियां या फिर किहड़ियां बीमारियां आपां नूं प्रोटोजोआ तो होंदियां या फिर किहड़ियां बीमारियां फंगस तो, सारियां लिख लो। तो एथलीट फूड कितों होंदी है, फंगस तो, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर दैट इज फंगस, ठीक है जी। फंगस तो होंदी है बीमारी, वेरी इंपॉर्टेंट। दसो इहदा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो 11वां क्वेश्चन है, मसाला केसर के बूटे बूटे के किहड़े हिस्से तो प्राप्त किया जाता, तो केसर कित्थों प्राप्त किया जाता है, पत्ते तो, पेटल तो, सेपल तो या फिर स्टिग्मा तो, कलंक तो। वेरी इंपॉर्टेंट, सैफरन यानी कि केसर। केसर बारे खास गल की है, केसर काफी ठंडे एरिया के उत्पन्न किया जाता है। तो जो आप इंडिया की गल करिए, सब तो ज्यादा ठंडा एरिया आपको कितने देखने को मिलता है, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर के सैफरन की प्रोडक्शन होती है, ठीक है जी।
सो ये अपन देखने को मिलता है स्टिग्मा, मतलब किहड़े पार्ट तो प्रोड्यूस होता है, दैट इज स्टिग्मा या फिर कलर। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, स्टिग्मा या फिर क्लंक, जिसको अपन मिलता है सैफरन यानी कि केसर। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं की है। 12वां क्वेश्चन देखो की है, लोहा डैश धातु तो बनाया। लोहा किस तो बनता है? ऑप्शंस देखो, क्रायोलाइट, बॉक्साइट, हेमेटाइट या फिर चैल्कोपाइराइट। वेरी इंपॉर्टेंट। लोहा, सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोहे की आप खनिज या फिर ओर का नाम दसना है। सो बहुत बारी मैं तुहानू करा चुके हैं। देखो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज हेमेटाइट। तो हेमेटाइट तो इलावा जे तुहानू ऑप्शन दे विच साइडराइट मिले तां भी लगा सकते हो, जे तुहानू ऑप्शन दे विच मैग्नेटाइट मिले तां भी लगा सकते हो। सारे तो आपां नू लोहा मिलता है। तो लोहे दी तीनों मेन इंपॉर्टेंट और खनिज तुसीं याद रखनी है, दैट इज हेमेटाइट, साइडराइट एंड मैग्नेटाइट। सारे तो अपने की मिलता है आयरन। तो जो हेमेटाइट है तो फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, दैट इज Fe2O3। Fe मतलब आयरन के 2 एटम्स ते ऑक्सीजन के 3 एटम्स को मिलकर बनता है Fe2O3, इट इज हेमेटाइट। बॉक्साइट इज द मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बॉक्साइट की ओर है, दैट इज एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम सब तो ज्यादा या फिर बॉक्साइट सब तो ज्यादा अपन उड़ीसा के एरिया देखने को मिलता है, इंडिया के उड़ीसा के। ठीक है, चलो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो 13th क्वेश्चन है, पानी की अस्थाई कठोरता डैश की मौजूदगी के कारण होती है। सो पानी दे विच अस्थाई कठोरता, टेंपरेरी हार्डनेस किदे करके? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम सल्फेट। टेंपरेरी हार्डनेस, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। टेंपरेरी हार्डनेस किदे करके होती? तो देखो टेंपरेरी हार्डनेस की खास गल की है, जो पानी दे विच पहली गल तो हार्डनेस का मतलब की। सो हार्डनेस या पानी की कठोरता का मतलब होता है भी पानी सर्फ के नाल, साबुन के नाल झग नहीं बनाता। ठीक है, इतों अपन पता चल जाता भी पानी अपना हार्ड है। टेंपरेरी का मतलब की है, अस्थाई का मतलब की है, तुसी इस पानी को बिल्कुल आराम नाल ठीक कर सकते हो। सिंपली तुसी पानी को की करो, बॉयल करो तो हार्डनेस मार दो। तो यही टेंपरेरी हार्डनेस किदे करके होती है? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। जिन्हां दे विचों कोई भी ऑप्शन मिल गई, सारे तुसीं आंसर लगा सकते हो। ये सारे होंदे हैं टेंपरेरी हार्डनेस क्रिएट करते हैं। ठीक है जी, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट ते कैल्शियम कार्बोनेट, सारे टेंपरेरी हार्डनेस नु क्रिएट करते हैं पानी के। ठीक है जी, सो ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 14वां क्वेश्चन देखो की है, हेठ लिखे विचों किस दी वरतों पेंसिल बनाने के लिए की जाती है? तो पेंसिल बनाने के लिए की इस्तेमाल किया जाता है? चारकोल, बॉन ब्लैक, ब्लैक ऐश या फिर ग्रेफाइट। पेंसिल बनाने के लिए तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से आंसर दे सकते हो क्योंकि पहला भी इस बारे जान चुके हो बहुत बारी। सो पेंसिल बनाने विच पेंसिल का काफी इस्तेमाल किया है। सो ग्रेफाइट यूज किया जाता है, सीसा यूज किया है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सीसा। तो सीसे का इस्तेमाल किया जाता है पेंसिल को बनाने के लिए। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो 15वां क्वेश्चन, सोलर सैल विच हेठ लिखे तत्तां विचों किहड़ा तत्त वरतेगा? तो सोलर सैल दे विच की वरतेगा? सिलिकॉन, सीरियम, एस्टाटाइन या फिर यानाडियम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट सोलर सेल्स। ठीक है, सोलर सेल। तो सोलर सेल का इस्तेमाल सूरजी ऊर्जा नूं है ना हीट दे विच, इलैक्ट्रिसिटी दे विच कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। सो ये सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है जेडे सोलर सैल बनते। ठीक है, तो सोलर सैल दे विच सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जे सिलिकॉन की जगह तुहानू ऑप्शन दे विच जर्मेनियम मिल जाए तो यह भी तुसीं आंसर लगा सकते हो, यानी कि सिलिकॉन का इस्तेमाल तो किया ही जाता है। इस तो इलावा जर्मेनियम का इस्तेमाल भी सोलर सैल को बनाने के लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट है सोलर सैल लिए, ये ऑप्शन इज द
करैक्ट आंसर। अगला देखो की है जी, अज दे टॉप अपने सैशन का अज की अपनी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, खुराक विच आयोडीन की कमी नाल डैश का कारण बनती। तो कहते आयोडीन की जो कमी हो जाए तो किहड़ी बीमारी हो जाती है, बेरी बेरी, गोइटर, रिकेट्स या फिर रात का अंधापन। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आयोडीन की कमी, आयोडीन नॉर्मली अपन नमक के देखने को मिलता है, जो नमक के प्रॉपर आयोडीन ना हो तो की होगा, अपनी जी थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, केड़ी ग्रंथि है, दैट इज थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि। तो थायराइड ग्रंथि काफी ज्यादा बढ़ जाती है, सो ये वजन को एक बीमारी का नाम दिता गया, दैट इज गोइटर। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, गोइटर, ठीक है जी, जो कि आयोडीन की कमी नाल हो। सो बेरी बेरी जो डिसीज है, बेरी बेरी ये विटामिन बी की कमी नाल हो जाता है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी नाल होंदा है, ये भी आप याद रखना है। ते रात का अन्नापन यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस, ये विटामिन ए की कमी, ठीक है जी। तो ये सारे जोड़े विटामिन की कमी तो होने वाले डिसीजेज है, तुसीं याद रखने हैं। पंजाब के पेपरों के ईटीटी के पेपर के स्पैशली क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते, ठीक है जी। तो ये सी अज का अपना इंपॉर्टेंट लैक्चर, अपनी इंपॉर्टेंट क्लास, दैट इज द थर्ड क्लास ऑफ ईटीटी, ठीक है जी। तो अज लिए आप नहीं करते, ठीक है जी। सो मिलते हैं अपने नैक्सट पार्ट के कल 4 बजे लाइव क्लास के। तो इसी तरीके सैशन के जुड़े रहो, क्लास को लाइक एंड शेयर कर दो, अपेक्स इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लो सारे, ताकि तुहानू आने वाली सारिया क्लासेस की अपडेट्स मिलती रहन। तो इस तरीके तुसीं अपनी तैयारी को एक चंगे मुकाम तक लैके जा सकते हो, मेरे नाल तैयारी कर, ठीक है जी। तो आज लिए नहीं करते, मिलते अपने नैक्सट पार्ट के। टिल देन थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू ऑल, ठीक है जी, थैंक यू।